आज का हमारा क्वेश्चन है क्रॉस बेल्ट ड्राइव के ऊपर। तो क्वेश्चन में कहा है, देख लीजिए। क्वेश्चन में कहा है कि द लेआउट ऑफ ए क्रॉस बेल्ट ड्राइव इज ट्रांसमिटिंग 7.5 किलोवाट पावर एज शोन इन द फिगर। ठीक है, फिगर में जैसा ये क्रॉस बेल्ट ड्राइव दिया हुआ है, ये ट्रांसमिट कर रहा है पावर। क्रॉस बेल्ट ड्राइव है, ठीक है, टॉप पावर ट्रांसमिट कर रहा है। ठीक है, द मास ऑफ द बेल्ट दिया हुआ है 0.55 kg पर मीटर लेंथ एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है 0.3। कैलकुलेट करना है बेल्ट टेंशन ऑन द टाइट साइड और लूज साइड में क्या क्या बेल्ट टेंशन होगा एंड लेंथ ऑफ द बेल्ट फाइंड करना है। ठीक है, तो हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है, लेंथ ऑफ द बेल्ट एल कैलकुलेट करना है और टेंशन T1 एंड T2 टाइट साइड। ये टाइट साइड में मान लेते हैं T1 है, ठीक है, ये T1 और लूज साइड में मान लेते हैं टेंशन T2 है। तो ये T1 T2 कैलकुलेट करना है, T1 कैलकुलेट करना है, T2 कैलकुलेट करना है, L कैलकुलेट करना है। ठीक है, लेंथ ऑफ द बेल्ट कैलकुलेट करना है। और क्वेश्चन में गिवन क्या पार्ट है उसको लिख लेते हैं। गिवन है हमारे पास, गिवन है पावर कितना ट्रांसमिट कर रहा है, पावर पी कितना ट्रांसमिट कर रहा है 7.5 किलोवाट। ठीक है, क्वेश्चन एक क्रॉस बेल्ट था, क्वेश्चन फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। एक क्रॉस बेल्ट था जो 7.5 किलोवाट पावर ट्रांसमिट कर रहा है। ठीक है, मास ऑफ द बेल्ट, बेल्ट का मास दिया हुआ 0.55 kg पर मीटर लेंथ एंड कोफिशिएंट फ्रिक्शन दिया हुआ है 0.3। ठीक है, बेल्ट टेंशन फाइंड करना है टाइट और स्लैक साइड में, और लेंथ ऑफ द बेल्ट फाइंड करना है। ठीक है, पावर दिया हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना दिया हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमारे पास दिया हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एफ दिया हुआ है। एफ से या फिर म्यू से जोर से डिनोट करना है, कर सकते हैं। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वैल्यू दी हुई है 0.3। ठीक है, मास पर यूनिट लेंथ, मास ऑफ बेल्ट पर यूनिट लेंथ, पर मीटर लेंथ दिया हुआ है 0.55 kg पर लेंथ, पर मीटर मान लेते हैं। ठीक है, केजी पर मीटर लेंथ दिया हुआ है। ठीक है, फाइंड करना है टेंशन। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है, हम देखते हैं इसको। ठीक है, सॉल्यूशन यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या क्या दिया होता है, मास दिया हुआ है, पावर दिया हुआ है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है। तो देखिए पावर दिया हुआ है और मास दिया हुआ है, तो पावर और मास में कोई रिलेशन है क्या, ये ढूंढेंगे। और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है, ये ढूंढेंगे। तो हमको पता है कि लेंथ ऑफ द बेल्ट फाइंड करना था। ठीक है, और टेंशन फाइंड करना है T1 और T2। ठीक है, ये तीन चीज फाइंड करना है, और सिर्फ तीन चीज दिया हुआ है हमारे पास। और सेंटर डिस्टेंस दिया हुआ है क्वेश्चन में 1500। ठीक है, सेंटर डिस्टेंस दिया हुआ है यहाँ से ये सेंटर डिस्टेंस दिया हुआ है 1500। ठीक है, 1500 ये मीटर में है या फिर mm में, ये 1500 mm में है। ठीक है, इसमें जब हम रखेंगे तो देख लेंगे 1500 अगर mm में होगा तो मीटर में चेंज करें तो 1.5 मीटर हो जाएगा। ठीक है, और इसका रेडियस दिया हुआ है, इसका क्वेश्चन में रेडियस दिया हुआ है 250 डायमीटर, डायमीटर 250 दिया हुआ है, इसका डायमीटर दिया हुआ है 500। ठीक है, ये रोटेट कर रहा है 1000 आरपीएम से, क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है, बाकी सब चीज़ें दी हुई हैं। ठीक है, आरपीएम दिया हुआ है, डायमीटर दोनों का दिया हुआ है, ये स्मॉल डी मानते हैं, ये सी सेंटर डिस्टेंस की वैल्यू, ये कैपिटल डी दिया हुआ है, और ये आरपीएम दिया हुआ है। ठीक है, ये स्पीड आरपीएम दिया हुआ है, इसको एनएस मान लेते हैं। ठीक है, स्पीड आरपीएम। ठीक है, यहाँ देखिए हमें पता है पावर, पावर इज इक्वल टू क्या होता है 2 पाई एन टी/60। ठीक है, एन क्या है, आरपीएम, मिनट में था इसलिए हमने सेकंड में करने के लिए यहाँ 60 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, टॉर्क क्या है, न्यूटन मीटर में होगा। ठीक है, टॉर्क की वैल्यू न्यूटन मीटर में। तो हमारे पास पावर कितना गिवन है, पावर पी कितना गिवन है 7.5 किलोवाट। किलोवाट को वाट में चेंज करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × पाई। एन कितना दिया हुआ है, ये एन एस ही हमारा एन है। ठीक है, एन एस से डिनोट करें या फिर कैपिटल एन से बात की है। ठीक है, 1000 आरपीएम दिया हुआ है। ठीक है, 1000 आरपीएम दिया हुआ है। टॉर्क हमें पता है, टॉर्क नहीं पता है। ठीक है, 60। तो यहाँ से हमारा टॉर्क की वैल्यू निकालेंगे, सॉल्व करने पर आएगा 71.66 न्यूटन mm। ठीक है, मीटर में, ये मीटर में चल रहा था, मीटर से हमने mm में चेंज कर दिया है 1000 डिवाइड करके। ठीक है, तो इतना आया टॉर्क। ठीक है, अब देखिए यहाँ से P1, मान लीजिए टाइट साइड में P1 फोर्स लग रहे हैं और स्लैक साइड में P2 फोर्स लग रहा है, ये जो हमारा पुली है। ठीक है,
यहाँ से P1 फोर्स लग रहा है, एक साइड में मान लीजिए P1 फोर्स लग रहा है, ये टाइट साइड में, और यहाँ पर मान लीजिए P2 फोर्स लग रहा है, ठीक है। P2 फोर्स लग रहा है, P1 और P2, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं P1 माइनस P2, P1 माइनस P2, टॉर्क को लिखेंगे। टॉर्क क्या होता है? टॉर्क हमेशा होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। P1 माइनस P2 इंटू आर एस होगा जाएगा, स्मॉलर पुली आर एस, ये स्मॉलर पुली का यहाँ से ये परपेंडिकुलर होगा, ये सेंटर सी है, ये सेंटर O2 मान ले रहे हैं, इसको O1 मान ले रहे हैं, ठीक है। तो ये डायमीटर स्मॉल डी, इसका रेडियस स्मॉल डी बाई 2, ठीक है। तो इसके टॉर्क को हम लोग क्या लिख सकते हैं? P1 माइनस P2, P1 माइनस P2 इंटू आर एस, आर एस क्या है? आर एस है यहाँ पे, आर एस है स्मॉल डी बाई 2, ठीक है। स्मॉल डी की वैल्यू कितनी है? 250, ठीक है। तो आर एस की वैल्यू हो जाएगी, तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो P1 माइनस P2 इंटू आर एस की वैल्यू कितनी है? 250 डिवाइड बाई 2, तो हो जाएगा P1 माइनस P2 इंटू 125, ये ठीक है, ये कटेगा तो 125, ठीक है। तो ये टॉर्क के बराबर हो जाएगा, तो P1 माइनस P2 इज इक्वल टू P1 माइनस P2 इंटू 125 इज इक्वल टू 71.66 है टॉर्क दिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ से P1 माइनस P2 सॉल्व करने पर कितना आएगा? 573.28 आएगा, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट मान के छोड़ देंगे इसको, अब आगे देखते हैं। हमारे पास एक रिलेशन है, जिसको फ्लैट बेल्ट के लिए, फ्लैट बेल्ट के लिए एक रिलेशन है, और फ्लैट बेल्ट के लिए हमारे पास रिलेशन होता है, जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दिया रहता है, व्हेन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज गिवन, व्हेन सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीफ्यूगल जब सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज गिवन, हमें ये तो पता है ना, जब P1 बाई P2 इज इक्वल टू ई का पावर एफ थीटा होता है, थीटा, थीटा एंगल होता है दोनों कांटेक्ट पॉइंट के बीच, ठीक है। यहाँ पे थीटा एंगल होगा दोनों कांटेक्ट, यहाँ से यहाँ के बीच में होता है ये थीटा एंगल, ठीक है। ये थीटा एंगल यहाँ होता है, ठीक है, ये थीटा एंगल। और P1 एक फोर्स राइट साइड में लगता है, P2 एक साइड में लगता है, ठीक है। तो ये होता है जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ना दिया हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल जब फोर्स दिया रहता है, व्हेन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज गिवन, तब फॉर्मूला बन जाता है P1 माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन P2 माइनस एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू ई का पावर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इंटू, यहाँ थीटा को थीटा मान ले, या फिर थीटा को हम लोग यहाँ अल्फा मानते हैं, ठीक है। अल्फा, अल्फा या फिर थीटा जो लिखना है लिख लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए अल्फा ही मान लेते हैं, अल्फा मान लेते हैं, ठीक। थीटा या अल्फा जो भी मानना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए P1 और P2 हमने एक रिलेशन यहाँ निकाल कर रख लिया है। अब हमको इस यहाँ से P1 या फिर P2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए एक और रिलेशन चाहिए, तो एक और रिलेशन हम लोग यहाँ से उठाएंगे, ठीक है। V हमें, मास हमें पता है, देखिए मास हमें पता है, P1 P2 यहाँ से एक इक्वेशन बनाएंगे और पिछले वाले इक्वेशन से कंपेयर करके P1 और P2 की वैल्यू निकालेंगे। V हमें पता है, क्यों पता है? कि हमें आरपीएम दिया हुआ है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है, और अल्फा हम निकाल लेंगे। अल्फा कैसे निकालेंगे? तो ये देखिए अल्फा इज इक्वल टू 180 प्लस 2 बीटा होता है, ठीक है। अल्फा 180 प्लस 2 बीटा, यहाँ पर देखिए अल्फा, ये थीटा बोले या फिर अल्फा बोले, ये जो एंगल है ये अल्फा 180 प्लस 2 बीटा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इधर से एंगल, इधर से अगर मेजर करें, ये थीटा है, ये थीटा है, मान लीजिए ये थीटा है, ठीक है। ये ऐसे है सर्कल, जो सर्कल है, तो अगर ये थीटा है तो ये अल्फा हो जाएगा। तो ये अल्फा यहाँ से कितना आ जाएगा? अल्फा इज इक्वल टू 180 प्लस 2 थीटा प्लस 2 बीटा आ जाएगा, 180 प्लस 2 बीटा, ठीक है। तो यहाँ से फिर 180 प्लस 2 बीटा, बीटा की वैल्यू सॉल्व करने पर आई थी, पिछली बार हमने सॉल्व किया था पिछले लेक्चर में, कैपिटल डी प्लस स्मॉल डी बाई 2c, ठीक है। यही थी वैल्यूज को पुट करेंगे तो 180 प्लस 2 साइन इनवर्स, कैपिटल डी की वैल्यू कितनी आई थी? 500, स्मॉल डी की वैल्यू कितनी आई थी? 250 डिवाइड बाई 2, सेंटर डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 1500 mm, ठीक है। तो ये सॉल्व करने पर अल्फा की वैल्यू आएगी 208
0.95 डिग्री, ठीक है, ये डिग्री। लेकिन यहाँ पर ध्यान दें कि ये जो वैल्यू है अल्फा की वैल्यू, यहाँ पर हम रेडियन में रखते हैं, ठीक है, अल्फा की वैल्यू या फिर थीटा पर जो भी अल्फा की वैल्यू रेडियन में रखते हैं, ठीक है। तो अब इस इक्वेशन का यूज करके एक इक्वेशन बनाएंगे P1 और P2 में, और यहाँ ऊपर में P1 P2 में हमने इक्वेशन बनाया है, दोनों को सॉल्व करेंगे, P1 P2 निकालेंगे तो दोनों टेंशन निकल जाएगा स्लैक साइड और टाइट साइड में, और उसके बाद फिर हम लेंथ ऑफ द बेल्ट फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अल्फा निकल गया। अब देखिए कीप करेंगे, कीप अल्फा वैल्यू इन इक्वेशन टू। इक्वेशन टू हमारा हम इसको मान लेते हैं, ठीक है, इक्वेशन टू इसको मान लेते हैं इक्वेशन टू में, ठीक। इस सारे वैल्यूज को पुट करेंगे तो यहाँ देखिए P1 माइनस एम, मास पर यूनिट लेंथ कितना दिया होता है, 0.55 दिया हुआ था, ठीक। वी स्क्वायर, एम वी स्क्वायर, यहाँ से वी कैसे फाइंड करेंगे, देखिए वी इक्वल टू पाई डी एन होता है, पाई डी एन होता है, ठीक, पाई डी एन होता है। तो स्मॉलर के लिए लिखेंगे तो स्मॉलर स्मॉलर डायमीटर हो जाएगा, तो वी इज इक्वल टू पाई स्मॉल डी इंटू एन, क्योंकि देखिए कैपिटल एन का हमको ये बड़े वाले पुली का रोटेशन नहीं दिया हुआ है, स्पीड आरपीएम में नहीं दिया हुआ, छोटे वाले का दिया हुआ, इसलिए छोटे वाले का डायमीटर और छोटे वाले का आरपीएम निकाल रहे हैं, स्मॉलर लिख दे रहा है, ठीक है, स्मॉलर से, ठीक है। तो वी जब निकालेंगे तो पाई स्मॉलर वाले का डायमीटर कितना दिया था 250, आरपीएम कितना दिया हुआ था 1000 आरपीएम, सॉल्व करने पर वी आएगा 13.08 मीटर पर सेकंड, यहाँ से भी, ठीक है, माइनस, तो यहाँ पर वैल्यूज को पुट करेंगे P1 माइनस एम बी स्क्वायर अपॉन P2 माइनस एम बी स्क्वायर, P1 माइनस एम बी स्क्वायर, वी कितना है 13.08 हम निकाले, एम बी स्क्वायर अपॉन P2 माइनस एम बी स्क्वायर, एम कितना होगा 0.55 बी स्क्वायर, 13.08 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ई का पावर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इंटू अल्फा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी देगा 0.3 इंटू अल्फा, अल्फा की वैल्यू हमने कितना निकाला रेडियन में, इसको जब रेडियन में चेंज करेंगे, इसको जब रेडियन में चेंज करेंगे तो वैल्यूज आएगी 3.645 रेडियन, ठीक है। इस वैल्यूज को रेडियन वाली वैल्यू को यहाँ रख देंगे, ठीक है, इस वैल्यू को यहाँ रख देंगे, सॉल्व करने यहाँ पर रखेंगे 3.645, इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने पर आएगा हमारा, सिंप्लीफाई करने पर इक्वेशन बनेगा, मैं सिंप्लीफाई किया हुआ डायरेक्ट लिखता हूँ, यहाँ पर बनेगा 2.9847 P2 माइनस P1 इज इक्वल टू 189.36, ठीक है, ये इक्वेशन बनेगा, ये इक्वेशन 4 रहेगा, ठीक है, इक्वेशन इक्वेशन थर्ड, ठीक है, इक्वेशन थर्ड इसको बना लेते हैं। अब इक्वेशन ये थर्ड है, ठीक है, थर्ड और फर्स्ट को कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग, या फिर यहाँ से कंपेयरिंग नहीं करेंगे, फर्स्ट का इक्वेशन का वैल्यू यहाँ से रख देंगे, तो यहाँ पर P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 573.28 है इक्वेशन फर्स्ट में, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट P1 माइनस P2 इक्वल टू 573.28 है, ठीक, 28 है, ठीक। तो यहाँ से हम यहाँ पर P1 की वैल्यू रख देंगे, ठीक है, P1 की वैल्यू रख देते हैं, यहाँ से P1 की वैल्यू क्या आएगी 573.28 प्लस P2 होगा, अब इस वैल्यू को हम यहाँ उठा कर रख देंगे, ठीक है, इस पर रख देंगे, तो सॉल्व करने पर हमारा जो P2 की वैल्यू आएगी वो आएगी 384.259 न्यूटन, ठीक, और इस P2 की वैल्यू को फिर यहाँ रख देंगे, तो P1 की वैल्यू आ जाएगी 957.539 न्यूटन, ठीक। यही हमारा था फर्स्ट पार्ट, जो फाइंड करना था टाइट, दोनों साइड में टेंशन फाइंड करना था, बेल्ट का टेंशन टाइट और लूज साइड में। सेकंड फाइंड करना था लेंथ ऑफ द बेल्ट, तो हम लोग जानते हैं लेंथ क्रॉस के लिए, लेंथ ऑफ द बेल्ट फॉर क्रॉस के लिए होता है फॉर्मूला 2C प्लस पाई बाई 2 कैपिटल डी प्लस स्मॉल डी प्लस कैपिटल डी प्लस स्मॉल डी का होल स्क्वायर बाई 4C, ये फॉर्मूला होता है। वैल्यूज को पुट करेंगे, 2 इंटू 1500 mm था तो 1.5 मीटर हो जाएगा, ठीक है, प्लस पाई बाई 2, मीटर में कैपिटल डी और स्मॉल डी की वैल्यू रखेंगे तो 0.5 प्लस 0.25 250 mm था ना, फिर कैपिटल डी की वैल्यू था 500 mm था तो 0.5 मीटर, 250 mm था
0.25 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4, सेंटर डिस्टेंस 1500 mm था, मीटर चेंज किया 1.5। सॉल्व करने पे जो लेंथ ऑफ द बेल्ट आएगा 4.271 मीटर आएगा। इस तरह हमने फाइंड किया कि लेंथ ऑफ द बेल्ट क्या होगा, लेंथ ऑफ द बेल्ट ऑन द पुली क्या होगा, ठीक है। और उसके बाद P1 और P2 टाइट साइड में टेंशन और कितना कितना होगा वो हमने फाइंड किया इस क्वेश्चन में। तो ये था हमारा क्रॉस बेल्ट ड्राइव के ऊपर, ठीक है। थैंक यू।